मैनपुरी उप लोकसभा का मतदान आज सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया हुई शुरू। मतदान करने वाले लोगों की लगी लंबी लंबी कतार। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में मतदान हुआ शुरू। सैफई के प्रधान रामफल ने किया मतदान। वहीं प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने 8 बजे किया मतदान। सैफई पहुंचे प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने मतदान करने को लेकर एसपी पर लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने कहा यह एसपी पिछले मतदान में भी था और इस मतदान में भी है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब चुनाव जनता और पुलिस प्रशासन के बीच हो रहा है, वो भी मैनपुरी में। हमारी पार्टी जीतती है, हमेशा जीतती है, आज तक जी सर, भाजपा के तमाम दिग्गज जुटे रहे हैं और प्रचार प्रसार में उनका कहना है कि इस बार किले को ढाएंगे। दिग्गज जीरो, यहाँ कुछ नहीं, केवल अब चुनाव जनता और पुलिस प्रशासन के बीच हो रहा है, वो भी मैनपुरी में। इटावा में नहीं, इटावा आप लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है। जब प्रशासन पुलिस अधिकारी ड्यूटियों में हेरफेर कर रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी, चुनाव आयोग का ये आदेश था कि रैंडमाइज करके ड्यूटी लगाई जाएंगी और मेरे पास उसकी कॉपी थी, मैंने जब रिप्रेजेंटेशन दिया था उस पर स्पष्ट निर्देश था, रैंडमाइज करके ड्यूटी लगी, कंप्यूटराइज करके। लेकिन जब पोलिंग पर आ गए, पोलिंग पार्टियां बन गई, आ गई सब मंडी में, मैनपुरी में, तब उसमें लगभग 2000 कर्मचारियों को रोक के रिजर्व में इसलिए कर दिया गया कि उनके नाम के आगे यादव लिखा हुआ था। तो सब चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है सारा चुनाव में। लेकिन ये भूल जाते हैं कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ यादव ही वोट नहीं देता है, सारी जातियां वोट देती हैं। और अब की तो कोई ऐसी वोट जात नहीं है जो वोट न मिल रहा। जो कभी नहीं वोट देते थे वो भी वोट दे रहे हैं। दोबारा से चुनाव आयोग जाएंगे क्या शिकायत? दोबारा शिकायतों को लेकर जाएंगे क्या? तो जनता निराकरण कर देगी इसका। अब क्या जाए हम, चुनाव हो गया, जनता दे रही वोट समाजवादी पार्टी। कितनी जगह गड़बड़ियों की आपको सूचना मिली है? देखिए, अभी मुझे 8 जगह मिली। विधानसभा मैनपुरी में बूथ संख्या 141, 142, 143, 144, 145, 146 और एक इस पे एजेंट नहीं बनने दे रहे थे। मुश्किल से आरओ से हमारी बात हुई, अब मैं पता करूंगा बने कि नहीं बने। इसी तरह पावर हाउस जो है मैनपुरी का, उसमें बीजेपी के गुंडे शराब पी के आ गए, हमारे एजेंट को बाहर कर दिया। पुलिस और प्रशासन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। करहल में भटवा एक पोलिंग स्टेशन है, उसमें वो हमारा एजेंट नहीं बनने दे रहा है। उसकी शिकायत मैंने ऑब्जर्वर, इलेक्शन कमीशन, आरओ सबको की है। थोड़ी देर में उसको पूछूंगा क्या होता है। सर, रामपुर से भी ऐसी शिकायतें सामने आ रही है कि मतदाताओं को धमकाया जा रहा है इस तरीके से। रामपुर में तो वोट ही नहीं डालने देते हैं। कल से ही वहाँ मारना पीटना शुरू कर दिया था। रामपुर में एसएसपी वो है जिसको मेरी शिकायत पर 22 के चुनाव में फिरोजाबाद से 1 घंटे में हटा दिया गया था। हमेशा ये रहा है कि जो व्यक्ति हटा दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के जरिए चुनाव में, उसको आगे कभी इलेक्शन ड्यूटी पर नहीं रखा जा सकता। लेकिन ये एसएसपी पिछले चुनाव में भी वहाँ था और अब भी वहाँ है। तो जब कोई सुनने वाला नहीं है तो फिर जनता तो जनार्दन होती है, आखिरी तो उसी के हाथ में होता है। और मैंने कहा है लोगों से कि जो गड़बड़ी कर रहे हो, अगर तुम्हें बचा लेंगे मुख्यमंत्री, तुम्हें अधिकारी और सुपीरियर अधिकारी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो ईश्वरीय दंड होता है उससे ये पापी कभी बच नहीं सकते। आप देख लें सर। थैंक यू सर। नेताजी से ज़्यादा कितने वोटों से आप जीतेंगे? नेताजी पहले जीते थे, उससे 3 गुना वोट से डिम्पल जीतने जा रहे हैं। भी एक बार विजय शंकर पांडे और एसएन सिंह ने की थी 91 में नेताजी के चुनाव, तो हमेशा से ज़्यादा वोट जीते थे। हमारे बड़े भाइयों को, नेताजी के बड़े रतन सिंह और मेरे बड़े भाई अतर सिंह, दोनों को यहाँ से घर से नल के पास बैठे हुए थे, हथकड़ी डाल के ले गए थे 107-16 में। ऐसा तो अब की नहीं हुआ है। और इटावा जिला प्रशासन अभी तक पूरी तरह से मुझे निष्पक्ष लग रहा है। मैं जिला प्रशासन इटावा को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। विरासत कौन संभालेगा आगे? मैनपुरी की। भारतीय जनता पार्टी ने वैसे तो मुझे लगता है 3 दिन पहले ही चुनाव में हार मान ली। जिस तरह से पिछले 3 दिन से
पुलिस प्रशासन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा था। ये तो उसी दिन तय हो गया था, भाजपा ने ये तय मान लिया है कि वो जनता के वोटों से चुनाव नहीं जीत रहे, इसलिए उन्होंने अपनी दूसरी टीम को आगे किया। लेकिन ये चुनाव आदरणीय दिलपल यादव जी की तरफ से मैनपुरी की जनता चुनाव लड़ रही है, और जब जनता चुनाव लड़ती है तो जीत ऐतिहासिक होती है। मुझे पूरा भरोसा, जो खबरें पूरे मैनपुरी लोकसभा से आ रही हैं, आदरणीय दिलपल यादव जी ऐतिहासिक वोटों के साथ जीतने जा रही है। कितने वोटों से दावा कर रहे हैं आप लोग? मैं बता रहा हूँ 2, 2.5, 3 लाख, वो तो कुछ भी, जब जनता चुनाव लड़ रही है तो हम लोग कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन इतना आपको भरोसा दिला रहा हूँ, ये चुनाव हम लोग लाखों वोटों से जीत कर जाएंगे। यहाँ तो रघुराज सिंह साकी ने भी समाधि स्थल जाकर नेताजी का आशीर्वाद लिया था सबसे पहले, उसके बाद मैदान में उतरे। देखिए, नेताजी का आशीर्वाद सदैव समाजवादियों के साथ रहा है, और सदैव मैनपुरी की जनता नेताजी के साथ रही है, और नेताजी हमेशा मैनपुरी के लोगों के साथ रहे। जो लगाव मैनपुरी के लोगों के साथ नेताजी का रहा है, उसी का आशीर्वाद आज आदरणीय डिम्पल यादव जी को मिल रहा है, हमारे पूरे परिवार को मिल रहा है, और पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में आदरणीय डिम्पल यादव जी लाखों वोटों से जीतकर बीजेपी लोकसभा में पहुँचने। बीजेपी को चुनौती मान रहे हैं कि नहीं? बीजेपी में कोई चुनाव ही नहीं हो रहा है। हम आपको सीधे बता रहे हैं, ये लड़ाई मैनपुरी की जनता और पुलिस प्रशासन के बीच में ये चुनाव हो रहा है, और जनता जब चुनाव लड़ाती है तो हमेशा परिणाम जनता के आते हैं, लाखों वोटों से आदरणीय डिम्पल यादव जीते।